हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आईसीएमआर 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में यह हमारा 106 क्वेश्चन नंबर है और 106 से 115 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ इस वीक के लास्ट तक में भी ये सीरीज़ 2022 का पेपर पूरा ख़त्म हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग 2020 के पेपर को तरफ मूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल की बात हो रही है। फ्यूमरेट इज कन्वर्टेड टू द मेलेट। अगर आपको टीसीए साइकिल याद हो तो हम आपको बता दें कि आपका फ्यूमरेट जो है, फ्यूमरेट फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में यह जो है मैलेट में कन्वर्ट होता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि H2O, क्या हमारा H2O ऐड होता है। तो फ्यूमरेट से मैलेट बनने के लिए H2O का एडिशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या हो रहा है? H2O का एडिशन हो रहा है, H2O का रिमूवल नहीं हो रहा। CO2 का रिमूवल जो है वह आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए बनने में और आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने में CO2 का रिमूवल होता है। एक इंटरेस्टेड फैक्ट ये है कि ऑक्सीजन का ना ही एडिशन होता है और ना ही रिमूवल होता है टीसीए साइकिल में, ऑक्सीजन का नहीं होता है। दूसरा, टीसीए साइकिल में डायरेक्ट एटीपी नहीं बनता है। अगर हम टीसीए साइकिल की बात करें तो टीसीए साइकिल में आपके पास टोटल 2NADH बनता है, एक FADH2 बनता है और एक आपके पास GTP बनता है। जो कि यह जो GTP है, यह GTP आपका ATP में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों के दोनों NADH और FADH2 जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में चला जाता है और यह इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट की तरह बिहेव करते हैं और ये वहाँ पे जाके एक NADH कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इंटर करता है और FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकंड से इंटर करके आपका ATP का फॉर्मेशन वो वहाँ पे जाके करते हैं। ओके, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। इससे पहले ग्लाइकोलिसिस की बात हुई थी, ग्लाइकोलिसिस से भी इसमें क्वेश्चन आ चुका है और ये दोनों के ऊपर वीडियो में बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। ये अगला क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने कहा है कि पेरिडॉक्सल फॉस्फेट इज यूज्ड एज एन कोएंजाइम इन वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शन, इट ट्रांसफर। तो पेरिडॉक्सल फॉस्फेट किसको ट्रांसफर करता है? हम पहले आपको बता दें कि जो सबसे पहला ऑप्शन है अमाइनो ग्रुप, इसी को पेरिडॉक्सल फॉस्फेट, पेरिडॉक्सल फॉस्फेट ट्रांसफर करता है। पेरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है यह कोएंजाइम है जो कि अमाइनो एस ग्रुप को ट्रांसफर करता है। एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए कोएंजाइम ए होता है, कोएंजाइम ए जो होता है वो एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है और मिथाइल कोबालामाइन जो है यह भी एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है या मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। मिथाइल कोबालामाइन हाइड्राइड आयन जो है यह FMN FAD और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो NAD और NADP, NAD प्लस और NADP ट्रांसफर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर, इसमें क्या पूछा था? पेरिडॉक्सल फॉस्फेट। इसका करेक्ट आंसर है अमाइनो ग्रुप। पेरिडॉक्सल फॉस्फेट अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है
the patient is to be administered with a 250 ml of saline, normal saline per hour. The adult infusion set, the how much should be drop rate if 1 ml में 20 ड्रॉप्स होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 200 ml को हम ड्रॉप्स में बदल देंगे कि कितने ड्रॉप्स हैं। अगर हम नॉर्मल सेलाइन की यहाँ बात करें तो नॉर्मल सेलाइन आपके पास है 250 ml और 1 ml में ड्रॉप्स हैं हमारा 20 ड्रॉप्स। तो 250 ml में कितना ड्रॉप्स होगा, 20 इंटू 250 मीन्स 25 दूना 50 प्लस 00, इतना ड्रॉप्स आपका आ गया किसमें, नॉर्मल सेलाइन में। अब अगर हम ड्रॉप रेट की बात करें, ड्रॉप रेट्स पर मिनट की बात करेंगे, 5000 बाई 60 मिनट, क्योंकि यहाँ पे क्या है पर आवर, 1 आवर दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको आवर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज 83.33 मीन्स ड्रॉप रेट जो है 83 ड्रॉप्स पर मिनट है। ये आपका क्या है, 83 ड्रॉप्स पर मिनट ड्रॉप रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको ये याद होगा तो इजी है, नहीं याद होगा तो नहीं इजी है, क्योंकि इन्होंने इसमें पूछा है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव इज गिवन टू द स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये आपका है नेक्सा पोशाक योजना, ये आपका योजना से रिलेटेड है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर द नोटिफाइड ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ये सब आपका काम की चीज़ नहीं है, बट ये याद होना चाहिए कि इस योजना के तहत कितना इंसेंटिव मिलता है। तो ये 500 इंसेंटिव मिलता है। अगर आपको याद है तो ये आप इसको सही कर सकते हो, नहीं याद है तो आप इसको सही नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है अर्ली एम्बुलेशन इज अ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड प्रिवेंट विच कॉम्प्लिकेशंस। तो याद रखना है कि इसका जो आंसर है वो होता है, इसका आंसर है हमारा थ्रोम्बोसिस, क्योंकि जो एम्बुलेशन होता है, अर्ली एम्बुलेशन जो है यह यूज़ ही करा जाता है कि वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग को रोक सके। तो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी पेन वोमिटिंग इन्फेक्शन में ब्लड क्लॉटिंग से कोई लेना देना नहीं है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यह इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अर्ली एम्बुलेशन या मूविंग का मेन काम होता है टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, जिसका यहाँ पे एक ही आंसर है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सॉरी, आज वीडियो में 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो से 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि 50 बहुत ही जल्दी हम पहुंच सके। आज के बाद आपका टोटल 4 वीडियो बनेगा, जिसके बाद आपका 50 कंप्लीट होगा। थैंक यू, बाय बाय।